वो आदमी एक मशहूर किलर था, लेकिन एक दिन अचानक उसे एक साधारण मधुमक्खी ने काट लिया। लेकिन उसी पल वह मिडिल स्कूल के एक छात्र में बदल गया। जैसे ही उसने अपनी जांच कराई तब उसे पता चला कि वह कोई मधुमक्खी नहीं बल्कि कोई सीक्रेट गैजेट थी। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि ये किसने बनाया है। अच्छी बात ये थी कि उसके शरीर के छोटा होने के अलावा बाकी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आखिर एक खतरनाक किलर बच्चे के शरीर में रहकर अपना काम कैसे करेगा। तभी उसके बॉस ने उसे एक नया मिशन दे दिया। असल में वह अपनी बेटी को एक मिडिल स्कूल में भेजना चाहता था, इसलिए उसने पहले उस स्कूल की जांच करने के लिए उसे भेज दिया। शुरुआत में उसे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसकी एक्स वाइफ एम्मा ने बताया कि इस मिशन के लिए बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, वह तुरंत मान गया। स्कूल जाने से पहले उसके एक साथी ने उसे एक खास चश्मा दिया जिसमें कैमरा और वॉकी टॉकी लगा हुआ था, क्योंकि अंदर से वह अभी एक बड़ा आदमी था और सभी को डर था कि कहीं वह स्कूल में अजीब व्यवहार न करने लगे। वैसे भी उसे लोगों से घुलने मिलने में काफी परेशानी होती थी। यही वजह थी कि उसकी दूसरी एक्स वाइफ लूना उससे अलग हो गई थी। अब दोनों सिर्फ काम के समय ही बात करते थे। वहीं एम्मा संगठन में रिसर्च डायरेक्टर के पद पर काम करती थी। नए सत्र के पहले दिन सभी छात्रों को अपना परिचय देना था। जब उसकी बारी आई तो उसने सिर्फ अपना नाम बताया और वापस अपनी सीट पर जाने लगा। लेकिन तभी उसके साथी ने उसे उसकी गलती याद दिलाई, जिसके बाद वह दोबारा सामने गया और अपने बारे में कुछ और बताने लगा। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा कि उसका शौक स्नाइपिंग करना है। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी बात सुधारते हुए कहा कि उसका मतलब वीडियो गेम में स्नाइपिंग करना है। लेकिन तब तक क्लास की दो लड़कियां उसे अजीब और अकेला रहने वाला लड़का समझ चुकी थी। उसे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वे दोनों लगातार उसका मजाक उड़ाती रहीं। धीरे धीरे वह पूरी क्लास से अलग थलग पड़ गया। हालांकि स्कूल का माहौल उसे धीरे धीरे पसंद आने लगा था। शुरुआत में उसने इसे सिर्फ समय बिताने की जगह समझा था, लेकिन कुछ क्लास अटेंड करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे पढ़ाई सच में पसंद आने लगी है। असल में उसने बचपन में ही स्कूल छोड़ दिया था, इसलिए अब उसे उन दिनों को जीने का मौका मिल रहा था जिन्हें वह पहले कभी नहीं जी पाया था। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद अचानक उसे जोर जोर से शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि पांडा मास्क पहने एक आदमी स्कूल के अंदर घुस आया था। इतना ही नहीं, उसने सिक्योरिटी गार्ड को भी बेहोश कर दिया था। जिन दो लड़कियों ने पहले उसका मजाक उड़ाया था वे वहां से भागने की बजाय उसकी तस्वीरें लेने लगी। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वह आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डर के मारे वे दोनों वहीं खड़ी रह गईं और उसे धमकी देने लगी कि पुलिस जल्द ही उसे पकड़ लेगी। लेकिन उस आदमी को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी तरफ वह ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। वह अपनी पहचान छिपाना चाहता था, लेकिन फिर भी वह चुपचाप खड़ा नहीं रह सका। उसने तुरंत चौक का एक डिब्बा हवा में फेंका और उस पर निशाना लगाकर चारों तरफ धूल फैला दी। फिर वह तेजी से उस आदमी की तरफ दौड़ा और उसके पेट में जोरदार मुक्का मार दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह आदमी सिर्फ मुंह से झाग निकालने लगा और नीचे नहीं गिरा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर के छोटा होने के साथ साथ उसकी ताकत भी काफी कम हो चुकी थी। लेकिन उसने लड़ाई का समय गलत आंक लिया था, क्योंकि तब तक धूल पूरी तरह हट चुकी थी और दोनों लड़कियों ने उसे साफ साफ देख लिया था। उन्होंने हैरानी से उसका नाम पुकारा। उसने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा कि उस अपराधी को किसी अजनबी ने हराया था और वह तो बस वहां से गुजर रहा था। लेकिन दोनों लड़कियों को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ।